पाठक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सर का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम स्वागत करते हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी जी का। अगर वो उपस्थित हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे सभी अतिथि इस प्रेक्षागृह में इस प्रस्तुति के लिए जरूर आएंगे। हम स्वागत करते हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के श्री राहुल पांडे जी का, परम आदरणीय श्री राजेश यादव जी का एसपी सिटी इलाहाबाद का हम हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं इस प्रस्तुति के रचनाकार, राष्ट्रीय स्तर के नाटककार श्री अजीत पुष्कर सर का, जो हम सबके अपने हैं और उनका रचनात्मक सहयोग हर प्रस्तुति में हमारे साथ बना रहता है। स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं निर्देशिका रितंद्रा मिश्रा जी से ये अनुरोध करूंगी कि वो सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ दे के उनका स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाए। श्री रितंद्रा मिश्रा। हम स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ ग्रहण करने के लिए श्री अशोक कुमार पाठक जी का, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ इस रचना के नाटककार परम आदरणीय श्री अजीत पुष्कर जी का। कृपया वो मंच पर आएं। कृपया पुष्पगुच्छ ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दें। अच्छा, अब मैं प्रार्थना करूंगी कि जैसे हमारी भारतीय परंपरा में उस परम शक्ति जो ज्योति स्वरूप है उसका हम आवाहन प्रस्तुति से पूर्व दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं, तो अब श्याम जी को भी आमंत्रित करती हूँ मंच पर। कृपया वो भी आए और दीप प्रज्वलन में अपना रचनात्मक सहयोग दें। नमस्कार, मैं रहा सूत्रधार और ये है इस नाटक के काम, सोच समझ वाले पात्र जो दिक काल के आधार पर इस नाटक को समय की गति में बांधकर इसे समर्थ और समकालीन बना देते हैं। ये मृच्छकटिक की कथा को पुनर्सृजित कर आपको बताएंगे कि कल का आज भला कैसा है और आज का कल कैसा था। तो सज्जनों, ये मात्र उज्जैनी की ही नहीं, अभी तो आज के किसी भी शहर की, किसी भी नगर की सोनी सन्नाटे से भरी सड़क है, अंधकार से भरी सड़क। डर लगता है ना, किंतु शकार जैसे शक्तिशाली, लंपट, कामी और अज्ञानी को ऐसी ही सड़कें पसंद है, क्योंकि ये उसे मनमानी करने के लिए बल और अवसर को प्रदान करती। सुना आपने? ये न तो सावन के बादलों का गर्जन है और न ही विद्युत का गर्जन। ये एक मनुष्य की कर्कश ध्वनि है। लगता है यहाँ आज भी वैसा ही शकार घूम रहा है। शकार आज भी घूम रहा है। शकार आज भी घूम रहा है।
कहाँ गई? अभी तो यही थी। उसकी ये मजाल कि मेरे आवाज से कभी की मैं राजा का साला शकार। ऐसा करो, इधर देखो, मैं उधर देखता, यही गली होगी। वो रहा मेरा शिकार, मिल गया मेरा शिकार। कितनी असुरक्षा है। आयोजकों ने उत्सव के बाद घर भेजने का प्रबंध भी नहीं किया। सहारे के लिए कोई दिखता भी नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मिल गई मेरी वसंत सेना मिल गई। इस निर्जन में मेरा नाम कौन ले रहा है? कौन हो सकता है? अरे वसंत सेना मैं हूँ, मैं राजा का साला शकार। इस समय इसकी नजर तुम्हें मंच में की थी। ये तो मुझे पहचान गया। बड़ा ठीक व्यक्ति है, मुझे सता सकता है। अब तो यहाँ से निकलना चाहिए। भाग मत। तुम उससे इतना डरती क्यों है? मैं तो तुझे तरह के सारे राज सुनूंगा। छी, इसे तो प्रलोभन देना भी नहीं आता। श्रीमान जी, ये तो कोई बनाती है, कैसे बच में आएगी? मैं इस गाने की अपनी वश में करता। अरे वो मेरी रस भरी सुगंध भरी परी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तू हमसे नजरें क्यों चुराती है? तेरी मीठी वाणी से मेरे पहले मन में ठंडक सी खुलने लगती है। बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, खड़ा हुई। श्रीमान, आपकी प्रशंसा करती है। प्रशंसा तो नहीं होनी ही चाहिए। मुझसे एक बार हंसकर बोल वसंत सेना, मैं सारी संपत्ति तुझ पर लुटा दूंगा। महले गहने और वैभव से भर दूंगा। एक बार मेरे प्रेम को स्वीकार कर, मैं सारी संपदा तुझ पर लुटा दूंगा। अरे कोई है यहाँ। इस अंधेरे में ये राक्षस तेरे पीछे पड़ गया। अरे अभी भी नहीं जानी? मैं हूँ राजा का साला शकार। हाँ, पर मैं नहीं हूँ राजा का साला। बनना चाहेगा तो सुनने नहीं दूंगा, अपना भाग नहीं समझूंगा। चुप कर नीच। मैं तुझे पहचान गई। तुझे ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? देखा राजा के साले के नाम पे ये मुझे पहचान गई रे। ये मुझे पहचान गई रे। ये मुझे पहचान गई। छोड़ लो। जल्दी बोल बेट, मुझे तो हाथ सहला रहे हैं। किसका नाम है? उसका। अभी अरे स्वाति कहाँ है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बाल। छोड़ू? क्यों छोड़ू? ये चिकने बाल। क्योंकि मैं अनाथ हूँ, अबला हूँ, तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। पर तुम जानती नहीं, इन्हें तो हरदम अनाथों और अबलाओं की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, इतना तो सता दिए। इससे कुछ चाहिए बस जरा आजा। बताओ मुझे तुमसे तुम इस पूरी सड़क पर कैसे निकलना चाहते हो? अरे गहनों के लिए तो मैं पूरी हार उठा सकता हूँ। तुम मुझसे भेज करो, वरना मैं ये बार नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिगने। अरे छोड़ो बात, ये भी नहीं जानते कि जिस स्त्री से प्रेम किया जाता है उसके बाल नहीं खींचे जाते। अच्छा, छोड़ दिया। लेकिन मेरे हाथ इसके स्नेह से चिकने हो रहे हैं। अरे हाथ नहीं, हृदय की बात करो, हृदय की। वो तो काला है, काला। प्रेम फूलों से पाया जाता है, बलपूर्वक नहीं।
चुप कर। बार मेरा अपमान करती है। कोई उत्सव बच रही है। सचमुच नहीं करेगा। रास्ता छोड़ो। तुम क्या जानोगे? बस इतना समझ लो कि कोई मुझे नहीं मुझसे प्रेम कर सकता है। जानता हूँ। तू उस दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करती है, लेकिन मेरे रहते तो उससे प्रेम नहीं कर सकती है। मैं राजा का साला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसकी गर्दन कटा सकता हूँ। मेरे प्रेम के लिए तुम कोई नीति नहीं बना सकते। संसेना, उस दरिद्र से प्रेम करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो धनवानों से नहीं मिलता। ठीक है, मगर इस समय कहाँ जा रही? आवश्यक नहीं कि अपने पिता की बात में तुम्हें पता है। बता देती तो हम भी साथ में चले चलते। मदद तेरा। अरे मदद तेरा अंधकार में काली साए की तरह हो गई। अब मैं क्या करूँ? मैं उसकी गंध से व्याकुल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? वदन सेना। आप चाहे जितना तक हो, ना तो तुम्हारे रूप की चिंता की, न धन की और न सत्ता की। अब चुप रहो। चुप भी तो नहीं रह सकता। मेरा तो मन करता है कि मैं जीऊं। वदन सेना। किस बात के लिए? कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझा इसलिए? नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम बस मुझे चारुदत्त के घर में चलो। वदन सेना। श्रीमान, इतनी व्याकुलता अच्छी नहीं। इस मनस्थिति में तू मुझे उपदेश देता है? मैं तेरा ही हाथ काटूंगा। सेना से नहीं चली तो क्या मेरा ही गला काटोगे? तुम अपने ही वक्त में नहीं हो, किसी की विवशता से लाभ उठाना करते। देख, सीधे चल मेरे साथ। चारुदत्त के घर उठे जाए। मैं चारुदत्त को उससे प्रेम नहीं करने दूंगा। वदन सेना। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। तुम्हें अपनी सेवा में नहीं रख सकता। अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो। रहने के अलावा मैंने दूसरी कला सीखी ही नहीं। तुम बचपन से आप मुझसे चलती करवाते हैं और मेरे खाते हैं, तो मैं क्या करूँ? मगन नगर में हम लोग को कब मिलता ही कहाँ है? बड़े बाप को देखा भी नहीं। यहाँ तो बेकार पास से लगी, भूखा भूखे का पेट नहीं पाला करता। कहीं कहाँ नहीं मिलता तो चोरी करो, जुआ खेलो, जगह जगह शराब जुए की अड्डे करता है। बेकारे ढूंढ करने का गरीबी से जुआ का गहरा लगता है। शंकर के भले ही कुछ ना मिले, पर जुआ खेलकर धन स्त्री बातों को पाए जा सकते हैं। जीवित रहने के लिए उम्र की आवश्यकता